साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर और संग तोरी, तुमसे जोर और संग तोरी, तुमसे जोरी, अवर संग तोरी, तुमसे जोरी, अवर संग तोरी, तुमसे जोर और संग तोरी, तुमसे जोर और संग तोरी, तुमसे जोरी, अवर संग तोरी, तुमसे जोरी, अवर संग तोरी, अवर संग तो तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी,
तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा। पे हैं चकोरा। तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी।
तुमसे जोरे साची प्रीत हम तुमसे जोरे
जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुम सो ठाकुर, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुम सो ठाकुर और न देवा, और न देवा। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जब पासा, भगत हित गावे रविदासा। तुमरे भजन कटे जब फासा, भगत हेत गावे रविदासा। तुमरे भजन कटे जब पासा, भगत हित गावे रविदासा। तुमरे भजन कटे जब फासा, भगत हेत गावे रविदासा। गावे रविदासा। तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी।
वेद हम तुमसे जो धन गुरु नानक। भगत रविदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द प्रेम की परिभाषा को समझाता है, दर्शाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम प्रेम 9 प्रकार की भक्ति है। सेवा भक्ति, सिमरन भक्ति, कीर्तन भक्ति, इस प्रकार से गिनकर 9 प्रकार की भक्ति है। अब प्रेमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष यहाँ तक वचन किया करते थे, हर भक्ति में अगर प्रेम शामिल नहीं, चाहे कीर्तन हो, अगर प्रेम शामिल नहीं तो फिर वो केवल गाना है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर नहीं, हर हर पी जय राम राजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर प्रेम शामिल नहीं है तो गुरु को कुछ लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? कभी विचार किया है? वाहेगुरु मंत्र सबसे बड़ा है कि ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा है, कि राम सबसे बड़ा है, कि हरे कृष्ण सबसे बड़ा है, कि राधे राधे सबसे बड़ा है? कौन सा मंत्र सबसे बड़ा है? गायत्री मंत्र के मूल मंत्र? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के पास जवाब है? सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? महापुरुष वचन किया करते थे, बड़ा मंत्र नहीं, बड़ा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई मंत्र जप ले, कोई शब्द हो, चाहे राम हो, चाहे हरे कृष्ण हो, चाहे वाहिगुरु हो, अगर प्रेम शामिल है तो तेरे जीवन में चमत्कार घटित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे बड़ा मंत्र है प्रेम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो खुल कर कह गए, साच कहो सुन ले हो सबे जिन सुन ले हो। ये नहीं कि हिंदू सुन ले, मुसलमान सुन ले, सिख सुन ले, ईसाई सुन ले, जैनी सुन ले, बौद्धि सुन ले, नहीं, सुन ले हो सब है, चाहे कोई भी हो। अगर प्रेम नहीं है प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी की अवस्था देखिए, शब्द क्या पढ़ रहे हैं,
थोड़ा सा शब्द को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर अवर संग, सारे बोलिए अवर संग तोरी। कैसा प्रेम किया? ऐसा नहीं कि तुझसे भी प्रेम किया, बाकी सबसे भी किया है, सब कुछ छोड़कर तुझसे प्रेम किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक तुमस्यो जोर अवर संग तोरी। तोड़ दिए मैंने सबसे नाते मन से। मन में एक ही है प्रेम, यहाँ पर जगह एक ही की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुर्सी एक है, किसके बिठाने आपकी मर्जी है। किसी और को बिठा लिया फिर यहाँ पर वो कहाँ बैठेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहा है मैंने तुझसे प्रेम किया पर बाकी सबसे नाता भी तोड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ी गहराई से समझना। इसका भाव है मन में, बाहर से नहीं, बाहर से दिखावा करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नहीं तो घर टूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भीतर मन में प्रेम एक से होना चाहिए, परमात्मा से। बाहर सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पातशाह ने रास्ता भी यही दिखाया है कि परिवार में रहे, मन मत जोड़, मोह में मत फंस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुकान में रहे पर दुकान से जुड़ मत जा कि जब मरने के बाद तेरी आत्मा भी दुकान में ही भटकती रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, अगर तू पहाड़ है तो मैं मोर बनकर उस पहाड़ को निहारते हुए नाचूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा। अगर तू चांद है तो मैं चकोर बनकर तुझे देखता रहूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए ये फिल्मी गाने में भी ऐसी बातें ही होती हैं, पर वो कहाँ पे जाती है, ये कहाँ लेके जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु से जोड़ रही है। प्रीत किससे है? प्रभु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अवस्था कहाँ लेके जाएगी? वो कहाँ लेके जाएगी? नरकों में। ये कहाँ लेके जाएगी? गुरु के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, अगर तू मुझसे प्रीत नहीं तोड़ेगा तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कह रहे हैं तुमसे जोर, तुमसे तोड़ कमर संग जोरे। फिर आखिर में कहते हैं तेरे पास तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों है, मेरे पास तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं अगर तुझसे तोड़ भी लूंगा किससे जोड़ूंगा? तेरे जैसा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती। अगर तू दिया है तो मैं तेरी बाती हूँ, और अगर तू तीर्थ है तो मैं वो यात्री हूँ जो तेरे तीर्थ यात्रा पे जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जह जह जाऊँ तहाँ तेरी सेवा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जह जह जाऊँ तहाँ तेरी सेवा। सेवा। मैं जहाँ भी जाता हूँ सेवा करता हूँ, पर करता हूँ सिर्फ तेरी सेवा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना प्यारा भाव है। सेवा में करता हूँ पर केवल तेरी। क्यों? तुम सो ठाकुर और न देवा। मुझे तेरी सेवा और कोई दिखाई ही नहीं देता। मैं जिसकी भी सेवा करता हूँ वो तू ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई कन्हैया जी वाली अवस्था हो गई ना। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मुझे नहीं पता दुश्मन कौन है मित्र कौन, मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ, आप कहते हो प्यास लगी है तो मैं पानी पिला देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात ही कह रही है। ये अवस्था प्रेम के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती। जह जह जाऊँ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुम्हारे भजन कटे जम फांसा। तेरे भजन गाने से जमों की फांसी कट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूतों के हाथे नहीं चलना पड़ता। और आखिर में क्या कहते हैं? भगत हेत गावे रविदासा। मैं तेरे गुण गा रहा हूँ पर एक ही मांग है मेरी, तेरे गुण गाने के बाद तेरी भक्ति दे दे मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत हेत गावे रविदासा। भक्ति करके भी भक्ति ही मांग रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी बंदगी करके क्या मांगा? बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम। प्रेम वो चीज है साथ संगत जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। प्रेम में जाप सिमरन में कन्वर्ट हो ही जाता है। अपने आप याद बनी रहती है गुरु नानक की, अपने आप याद बनी रहती है महापुरुषों की। अपने आप एक याद, जबान ना सिमरन जपे, ख्याल गुरु का चलता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु यही तो है सिमरन। सिमरन का भाव क्या है? याद। याद में अगर गुरु नानक बस गया, याद में अगर राम बस गया, याद में तुम्हारे
महापुरुष बस गए तो क्या होगा? सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रेम है जिससे दुनियावी भी किसी को किससे प्रेम हो जाए तो यादों में बसा रहता है, बसी रहती है। यहाँ पर गुरु की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो झूठ है, टूट जाएगा एक दिन, साथ छूट जाएगा एक दिन। ये मरने के बाद भी गुरु साथ नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच्चा प्रेम है, इसलिए कहा है साची प्रीतम तुमसे जोड़ी। साची, बाकी सारी झूठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर दो पंक्तियां पढ़ ले। तुमसे जो, तुमसे जो साची प्रीत है, तुमसे जो, तुमसे धन गुरु नानक। भगत कबीर जी बड़े ही निराले ढंग से एक पॉइंट समझा रहे हैं, बड़ा ही निराला ढंग और बड़े कमाल का और बड़ा ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। हर साल ये पॉइंट निकल ही आता है, थोड़ा सा समझ ले, बड़ा ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूँ राम का नाम कैसे जपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम पूछते हैं ना महापुरुषों के पास जाके, कोई ढंग बताओ, कोई तरीका बताओ नाम जपने का। ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता गलत है। हर महापुरुषों का अपना ढंग होता है, हर एक ने अलग अलग तरह से पाया होता है। कोई श्वासों के साथ सिमरन करता है, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, अपना अपना ढंग होता है, कोई गलत नहीं है। पर यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कैसे जप, मैं बताता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। श्रवण कीजिए। तज परम करम विद निखेद, तज परम करम विद निखेद, राम नाम ले गुर प्रसाद जन कबीर, राम कर स्नेह। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। क्या कह रहे हैं भगत कबीर जी? तज भरम कर्म विद निखेद, भरम छोड़, कैसे जपना है वो भी छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे जपूं या वैसे जपूं? एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये जो पूछते हैं ना कैसे जपूं, 99% दो प्रकार के लोग होते हैं। 1% होता है जिसे सच में आगे पहुंच गया, रास्ता नहीं मिल रहा, वो जायज़ है उसका पूछना। समझो कोई 100 माला का मूल मंत्र का नेम कर रहा है, 6 घंटे का उसकी रात का सिमरन है, जाप है, फिर वो पूछ रहा है, जायज़ है। पर जो ऐसे ही पूछ रहे हैं ना कैसे जपना है, वो नाजायज़ है। 99% लोग आते हैं कैसे जपना है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी से समझाया करते थे, कहते थे भूखे के आगे थाली रख दो, पूछेगा क्या कैसे खाना है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले चावल खाऊं कि पहले रोटी खाऊं कि पहले दाल खाऊं कि पहले सब्जी खाऊं कि ऐसे खाऊं कि वैसे खाऊं, वो तो टूट पड़ेगा। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते जो पूछ रहे ना उन्हें भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी सिमरन की, बस पूछ रहे, बातें करनी है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन्हें सच में भूख लगी हो, प्यास लगी हो, वो तो पहले खाना शुरू कर देगा, फिर बाद में जाके पूछेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपना शुरू कर देगा। कबीर जी यही पॉइंट समझा रहे हैं। तज भरम कर्म विद निखेद, भरम छोड़, कर्म छोड़, विद कैसे जपना है वो भी छोड़। राम नाम जप, कैसे जप? गुर प्रसाद जन कबीर, राम कर स्नेही, बस प्रेम से जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे जोर से जप, चाहे मन में जप, चाहे तेज जप, चाहे स्लो जप, पर प्रेम से जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये भी बड़ा किंतु परंतु है, झगड़े करते हैं लोग कि आराम से जपना चाहिए, आनंद से। कोई कहेगा नहीं तेज तेज जपना चाहिए, उसमें आनंद है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, किसी को गाड़ी तेज चलाने में मजा आता है, किसी को स्लो। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द छूटे नहीं, मरे नहीं, आनंद जैसे आए वैसे करो। महापुरुष समझाया करते थे, आनंद की बात है, ये हर एक की पर्सनल है। किसी को
ज़्यादा करके आनंद आता है, किसी को थोड़ा करके आनंद आता है, किसी को बहुत स्लो आनंद आता है, किसी को मीडियम स्पीड में आनंद आता है, किसी को ज़ोर से बोलने में आनंद आता है। कोई गलत नहीं है, अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे भी जपो, कबीर जी कह रहे कर्म छोड़, कैसे जपना है छोड़, विध कौन सी है छोड़, बस प्रेम से जपने, उसमें तेरा प्रेम शामिल हो जाए। जपे तो तुझे याद रहे किसको जप रहे, मशीनरी ना बन जाए, वाहिगुरु 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 नहीं, ख्याल हो किसे जप रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना प्रेम से भी जपोगे फल उसका भी है। एक पॉइंट याद रखना, नाम वो चीज़ है, बिना प्रेम से क्या, श्रद्धाहीन होकर जपोगे तो भी फल है, पर अगर प्रेम से जप लिया तो चमत्कार घटित होता है। चमत्कार किसे कहते हैं, अवस्थाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। प्रेम वो चीज़ है साथ संगत जी, जिसे हो जाए ना नरकों का डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना जमदूतों का डर, किसी का भय नहीं रहता अगर प्रेम हो जाए गुरु से, इंसान से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु से कमाल के पहलू है। एक बहुत प्यारी घटना है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की, बहुत ही प्यारी घटना है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत सारे पहलू हैं। श्रवण करते हैं, 2 पंक्तियां पढ़ लें। तुमसे जो, तुमसे जो साची प्रीत हम, तुमसे धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना है। पोठोहार का इलाका, आज पाकिस्तान में पोठोहार, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत बार जिक्र आता है, पोठोहार से संगत आई गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने, पोठोहार से संगत चल के आई, जैसे हर जगह से आती थी, पोठोहार से संगत बहुत जुड़ी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस समय की घटना है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है, इलाका पोठोहार का। इतिहास में नाम आया बीबी सुगड़बाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीबी सुगड़बाई, ये बहुत अमीर धनवान खानदान में से थी, इकलौती बेटी। जवान हुई, बचपन से ही भक्ति भाव की थी, कोई साधु महात्मा देखना तो उसकी सेवा करनी, मन में इच्छा की प्रभु को मिलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पूर्ण संत, कोई पूर्ण महापुरुष मिल जाए, इच्छा लेके आदमी करता है सेवा। बड़ी हो गई, इसकी शादी ऐसे घर में की गई जो वो भी बहुत धनवान, और जिससे शादी की गई वो अकेला, मतलब उसके माता पिता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी घटना भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ इसकी शादी हुई वो भी बहुत धनवान, और इसके मायके भी धनवान और इसके पेके भी धनवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सौरे भी धनवान, पेके भी धनवान। इसके पति की मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शादी को थोड़ा ही समय बीता, पति की मृत्यु हो गई। अब सारा धन कोई है ही नहीं इसका, और कुछ ही समय में इसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दोनों तरफ का धन बेअंत, सारी जायदाद सारा धन इसका, ये अकेली
ना माता पिता, न पति, न पुत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसने सोचा कि मेरा जीवन तो कुछ बचा ही नहीं। और उस जमाने में औरत दूसरी शादी करने के बारे में विचार भी नहीं कर सकती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये इसने क्या किया, कहने का जो मेरी इच्छा थी मैं वो पूरी कर लेती हूँ, पूर्ण महापुरुषों की खोज करती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना जीवन सार्थक कर लेते हो नाम जप के, भक्ति करके। और इसलिए उसने जो भी संत महापुरुष साधु दिखाई देता हो उसकी सेवा करती है, और बहुत सारा धन भी देती, कि धन बहुत था, दान दक्षिणा के प्रवाह चला दिया इसलिए। तो कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई संत इसके घर में आके बैठा ही रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भीड़ लगी रहे, पर इसका मन को तसल्ली न मिले बहुत। इसने क्या किया कि अपने पति की तस्वीर अब पलंग पे रख दी और उसकी पूजा करने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पति परमेश्वर है, मुझे उसकी पूजा करनी है। पति मर गया है, उसकी तस्वीर पलंग पर रख के उसकी पूजा करने लगी। एक संत आए, आज तक जितने मिले थे सारे ऐसे ही मिले थे जिनकी नज़र इसके धन पर रहती थी, किसी न किसी बहाने से धन मांग लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पता था धन है। एक आए महापुरुष, वो कहने लगे ये गलत है जो तूने किया है, पलंग पर पति की तस्वीर रखी है, तेरा नाता इससे टूट गया, मृत्यु हो गई, नाता टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये शरीर का नाता होता है, मन का नाता तो परमेश्वर से होता है, इससे मन मत जोड़, पछताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि कोई लगता है कोई कमाई वाला मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर थोड़े समय बाद उसने भी धन मांगना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी श्रद्धा टूट गई। और एक दिन तो ऐसा आया साथ संगत जी, स्टेज पे बताना पड़ रहा है क्योंकि घटना ऐसी है। कोई बखंडी साधु आ गया, इसने उसकी सेवा की, पर उसकी नज़र इसके शरीर पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि खूबसूरत है, जवान है, इतना धन है। तो जब ये घटना घटी तो इसका मन ही टूट गया कि साधु संत होते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने एक तरीका अपनाया, एक मन में धारणा धार ली, खुद संत बन के बैठ गए। इसने भगवे कपड़े पहन लिए, मालाएं पहन ली गले में, और कहने लगी मुझे भगवान ने दर्शन दिए, अब मैं संत हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मेरे पास जो आएगा बेटा लेकर आएगा, मैं अब किसी को कुछ नहीं दूंगी, मुझे दो आप लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सच में इसके पास धन इतना था, और इसे ऐसे बन के बैठ गई, साध्वी बन के बैठ गई। लोग आने लगे, माथे टेकने लगे, दुनिया को आपको पता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच है, दुनिया तो किसी के पीछे भी लग जाती है। दुनिया को कोई चाहिए, लोगों को कोई चाहिए पूजने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन। लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो सर पे हाथ रख के बोल दे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। वाह वाह जी वाह, ये सबसे बड़े बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें ऐसा ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं चाहिए जो कहे कि नाम जपो, मेहनत ना करवाए। ऐसा कोई नहीं चाहिए जो कहे कि अमृत लौट के नाम जपो। नहीं नहीं, ऐसा चाहिए जो सर पे हाथ रख के बोले तेरा सब ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फ्री में सब कुछ चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि प्यास ही नहीं है ना, प्यास ही पदार्थों की है, परमार्थ की नहीं है। इसने ऐसा भेष धारण कर लिया सुगड़ भाई ने। क्यों किया? इसने दो धारणाएं की कि अब मैं मांगने लग गई हूँ तो मांगने वाले तो मेरे पास आएंगे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नकली पाखंडी है वो तो आएंगे नहीं, अब कोई सच्चा ही आएगा जिसे धन की लालच नहीं होगी। और मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी जिस दिन कोई सच्चा आके मुझे कहेगा कि तू भेखी है, झूठी है, तुझे दर्शन नहीं हुए, तुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि दुनिया तो भेख देखती है। सच्चा संत पहचान लेगा, सच्चा गुरु पहचान लेगा कि मैं भेखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन मुझे कोई पहचान लेगा मैं अपना मन तन धन उसे बांटूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी सेवा में लग जाऊंगी, मुझे सच्चा संत मिल जाएगा, तब तक मैं ये पाखंड करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने धारण कर लिया ये पाखंड, और ये पाखंड चलता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों की भीड़ जुड़ने लगी। बड़ा आसान है सत्संग। अगर आप चुप कर जाओ तो आप मोनी बाबा बन जाओगे, तो भी दुनिया आपको पूजेगी। अगर आप बोलोगे तो भी पूजेगी। आज का ज़माना तो ऐसा, कुछ भी कर रहे लोग पूजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो करता रहता हूँ। हम लोग, मैंने पहले भी शायद एक बात बताई थी, हम सब मित्र मिलके ना हाजी मलंग जा रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मित्रों की टोलियों में मिलके पहाड़ चढ़ रहे थे, शौक था। रास्ते में थक के बैठे, मेरा एक दोस्त पत्थर पे बैठ गया,
ऐसी कुर्ता पजामा पहना हुआ था, पत्थर पे थक के बैठ गया। मैंने क्या किया, अपनी मालाएं कुछ थी उतार के उसके गले में डाल दी। बोले ऐसे बैठा रहे, ऐसे बैठा रहे और ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओ। और हम 5-7 लोग उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ कर बैठ गए। और फिर जो भी वहाँ से गुजरा, ये कौन से बाबा है? मैंने कहा मोनी बाबा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पैसे रख रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई माथा टेक रहा है, सब माथा टेक के जा रहे हैं। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं आज के ज़माने में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर वाणी एक बात कहती है बड़ी बड़ी सख्त, इसको अगर कोई समझ ले, जो इस तरह से करते हैं भेख धारण करके, भेख दिखाए जगत को लोगों को बस कीन, अंतकाल काती कत्यो बास नरक मोलीन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया में भेख दिखा के लोगों को अपने पीछे लगाया और उनका फ़ायदा उठाया। ऐसी ऐसी जोनियाँ मिलेंगी, तिल तिल करके काटा जाएगा तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की वाणी कहती है जो लोगों को भेख दिखा के ठगते हैं, ऐसी ऐसी सजाएं हैं उनके लिए, सबसे बड़ी सजा कहा जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को मौत के घाट उतार देना भी गुरु की नज़र में इतनी बड़ी सजा नहीं जितना सजा ये है, क्योंकि उसको धर्म के रास्ते से ही भटका दिया, खुद को पता नहीं और उसे भी भटका दिया और कई जन्मों तक वो बिछड़ गया गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने दूर का सोचा कि हम कहीं भटक ना जाए, हमें किसके डर लगा गए? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मुझको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, ऐसा गुरु देकर जा रहा हूं जिसका जन्मदिन तो मनाओगे, मनन दिन कभी नहीं मनाओगे। वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी। विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय बीतता गया। पोठोहार की संगत दर्शन करने जा रही है अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि समय आ गया, भक्ति करती है, उठती है, नाम जपती है, ब्रह्म मुहूर्त भी संभालती है, पर भेख भी बना के बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भेख बनाने के पीछे इसकी इंटेंशन गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है। सोच इसकी ये है कि मेरे पास झूठे ना आए, मांगने वाले धन के लालची ना आए, मेरे पास आए तो बिना लालच के कोई आए और सही रास्ता दिखाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कोई पूर्ण गुरु पूर्ण संत मुझे मिल जाए जो मुझे पहचान लेके मैं भिखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोठोहार की संगत जत्था बना के दर्शन करने गई अनंतपुर शहर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तख्त पर विराजमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। काट काट के पले बुरे की पीड़ पहचान, दर्द पहचानता है वो भीतर के, अच्छे के भी बुरे के भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली भले के दर्द नहीं, जो बुरे इंसान है उनके भीतर का दर्द भी वो पहचानता है। भले बुरे की पीड़ पहचानत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुश हो जाओ, हमारे भी पहचानते हैं, हम अच्छे में मत गिनना अपने आप को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बुरे हैं, सबको पता है, अगर भीतर झांको तो गंद ही गंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोठोहार की संगत दर्शन करने आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे अपना दसवंध रख के माथा टेक रही है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछते हैं
पोटोहार का क्या हाल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर कहते पातशाह आपकी कृपा है, संगत जुड़ी है, जैसे जैसे आपका हुक्म है वैसे संगत नाम जपती है, कीर्त करती है। कहते और बताओ पोटोहार की संगत का क्या हाल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब जानते हैं। ध्यान सुगड़ भाई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास कहाँ कर रही है सुगड़ भाई? पहुंच कहाँ रही है? प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहते हैं और बताओ पोटोहार का क्या हाल है? कहने के पातशाह सब ठीक है, आपकी कृपा है। कहने के बताओ सुगड़ भाई का क्या हाल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने की पातशाह वो तो बहुत धनवान है और अभी तो वो संत बन गई है, उसे गुरु के दर्शन हुए प्रभु के, और हजारों लोग उसके दर्शन करने रोज जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ बड़ा प्यारा पॉइंट पूछा। कहते आप लोग जाते हो दर्शन करने? तो हाथ जोड़ दिए पातशाह नहीं। कहने के क्यों? कहने के पातशाह आपकी कृपा है, आपकी शिक्षा हमारे पास है, हमें लोहे और सोने में फ़र्क का पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत परेशान हो गए। कहने के ऐसे ही होना चाहिए मेरे से, उन्हें ज्ञान हो सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, सोना क्या है और पीतल क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर पर्दे खोले। कहने के जो सुगड़ बाई है ना, वो भेख करके बैठी है, उसे कोई दर्शन नहीं हुआ है, कोई प्राप्ति नहीं है, उसे कोई अवस्था नहीं है उसके पास, पर वो भेख करके बैठी है कि कोई आके मुझे पहचानेगा, सही सही ज्ञान देगा तो मैं अपना मन मारूंगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कागज और कलम और मंगाया अपने पास, दात मंगाई और एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा है दास लिख कर लाया, सर्वन कीजिए। आकर मार्ग मिले तुझको, विलंब न कर, समा मिले तुझको, हाजिर हो हजूरी मिले तुझको, हजूरी मिले तुझको। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा चिट्ठी उसे देना, आकर मार्ग मिले तुझको, विलंब न कर, समा मिले तुझको, हाजिर हो हजूरी मिले तुझको। और कहा उसे कहना, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने के उसे जाके कहना कि ये चिट्ठी देकर। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा अगर हाजिर होना है, यहाँ पर आना है, चिट्ठी पढ़ने के बाद ज्ञान हो जाए, मैंने लिख दिया है क्या है तू, तो आने से पहले तेरे पास जितना भी धन है, जो जायदाद है, एक एक ईंट घर की बांट कर गरीबों में दान दक्षिणा देकर खाली हाथ यहाँ पर आना, अगर झोली भरनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उसके मन में क्या था कि मेरे पास धन के लिए लोग आते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि धन लेके ही नहीं आना है, सब बांट कर आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जैसे ही संगत वहाँ पहुँची, उससे मिली, उसे ये बात बताई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। चिट्ठी पढ़ी और जब ये बात कही, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि सब कुछ बांट कर आना, उसके पहले नहीं आना, तेरे पास एक टका भी नहीं होना चाहिए, जो वस्तु तूने शरीर पर हो केवल वही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये कर सके तो आना। आज तक तू ढूंढ रही थी जो धन ना लेता हो, अभी गुरु ने बुलाया है कि मैं निर्धन को ढूंढ रहा हूँ, धनवान को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुगड़ भाई प्रसन्न हो गई। इतिहास में लिखा है एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपना सब कुछ बांट दिया। एक हफ्ते के अंदर फटाफट भीड़ लगा दी, जो हाथ में जिसको बांट दिया, इतना धन उसने खत्म कर दिया अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने घर की ईंटें तक तुड़वा के बांट दी, कुछ नहीं रखा अपने पास। जो वस्त्र पहनकर चल पड़ी कहाँ? अनंतपुर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसे क्या कहोगे आप? क्या है? प्यास, प्रेम जागा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ होते हुए किसका मन करता है ये सब करने का? उदास, अंदर से प्रेम गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, अपना माथा चरणों पर रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हंस के पता क्या कहा? सुगड़ भाई, लोग नाम जप कर, तप करके, कितनी मेहनत करके हासिल करते हैं, तूने भेख धारण करके हासिल कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। चोच कर रहे हैं उसके साथ कि तूने भेख बनाया दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, और इससे तुझे प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने की पातशाह हुक्म करो, अब मैं बस सारा जीवन आपके चरणों में सेवा में बिताना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसे
सेवा में भेज दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसी इसकी इतनी सारी घटनाएं साथ संगत जी इतिहास में, भाई नंदलाल जी के साथ भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे प्यारे सिख भाई नंदलाल, जो प्रेम की मूर्त बन चुके थे। भाई नंदलाल जी इतिहास में लिखा है कि इस सुगड़ भाई का प्रेम देखकर भी हैरान रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसा प्रेम किया इसने। एक घटना आती है, भाई नंदलाल जी बैठे हैं, सुगड़ भाई बैठी है, और भी बड़े पतिवंते और नाम जपने वाले लोग सिख बैठे हैं साथ में, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और ये बार बार एक बात कहती रहती है बीबी सुगड़ भाई कि मुझे तो जीते जी प्रत्यक्ष परमात्मा मिल गया, मुझे मेरा बैठल मिल गया, मुझे मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मिल गए, मुझे परमेश्वर मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन बार बार कहती रहती, बार बार कहती रहती। एक दिन जब ये सारे बैठे थे, इसने यही बात दोहरा दी फिर से, मुझे तो जीते जी परमेश्वर मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ये बात कही तो एक सिख उठ खड़ा हुआ, कहने का बड़ी ध्यान से सुन सुगर भाई, तेरी इतनी सेवा है, मैं नहीं चाहता तू नरकों में जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी इतनी सेवा है, इतने तेरी बंदगी है, तूने सब कुछ अपना त्याग कर सेवा कर रही है प्रत्यक्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने हजूरी में, और तू नरकों में जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने की क्या कहना चाहते हो। तो कहने की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, तुझे नहीं पता कि जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जो मुझे परमेश्वर कहेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर नहीं। अगर कोई मुझे परमेश्वर कहेगा वो नरकों में जाएगा। वचन किसके है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस वजह से आज भी कई लोग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को परमेश्वर नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्या किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, एक लकीर खींच के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बीबी सुगड़ भाई प्रेम की इंतहा देखिए, कहने क्या कहता है तू, फिर से बोल। कहने लगे तू नरकों में जाएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को परमेश्वर कहेगी। तो सुगड़ भाई ने जो यहाँ बात कही साथ संगत जी, कमाल ही है। वो पंक्तियां लिखी हुई हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, ये प्रेम है, प्रेम। आजा नरक तेनू वाजा में मार दी, आके सुन ले गल गोविंद दे प्यार दी। आ नरक आ पावे 100 वारी आ, हुन में कली नहीं मेरे नाल है गोबिंद शाहां दा शाह। जदों मैं अपने सीने विच गोबिंद नू नाल लेके आवांगी, तू भी बख्शिया जावेगा, नाले खलकत भी बख्शावांगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा, समझ में तो आ गया होगा, फिर भी समझ लीजिए। कहते तू कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को परमेश्वर कहूँगी तो मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। कहते मैं नरकों को आवाज़ें मारते हो, आओ मेरे पास 100 बार आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कह के नरकों को कह रही हूँ मैं, आके सुन बात गोविंद ने प्यार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ नरक आ भावे 100 बार या हूँ मैं कले नहीं, अब मैं अकेले नहीं हुए नरक, मैं नाल है गोविंद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे साथ हैं, शाह दे शाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजन के राजा। आगे क्या कहा है? जदों मैं अपने सीने विच, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मैंने अपने हृदय में बसाया। सुगड़ भाई कहती है अब मैं नरकों में जाऊंगी तो मेरा हृदय तो मेरे साथ ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिस नरक में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ जाएं, वो नरक नरक कहाँ रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये धर्मराज है जमदूतों, मैं तुम्हें भी बख्शा दूंगी, और सारे नरक में जितने नरकों में बैठे हैं वो भी बख्शे जाएंगे जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नरकों में आ जाएंगे मेरे साथ। ये अवस्था है प्रेम की। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे 100 बार कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप परमेश्वर हो, ले जाओ मैं नरकों में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे हृदय में, वही पॉइंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पे नाम ले लेंगे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो नरक नरक कहाँ रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।
जयकारा बुलाओ तो सबको पता चले। ये सर की बाजी होती है प्रेम, सर की। कबीर जी कहते हैं कबीर तू ही, कबीर तू, तेरो नाव कबीर, राम रतन तब पाई है जो पहले तजे शरीर। यहाँ पर सर की बाजी लगानी पड़ती है, इसीलिए ये ना धारणा बाबा अनंत सिंह जी बहुत पढ़वाया करते हैं संत सुजान सिंह जी से। अब हम भी पढ़ लें, बजाई जाओ। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा। घर है, घर के बाहर बरामदा है, माँ कपड़े सी रही है सुई से। आवाज़ देती है हीर, हीर घर से बाहर आती है बरामदे में। माँ उसे सुई देती है कि सुई को अंदर जाके टोचन करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में आज भी होता है, मैं छोटा था तो नानी माँ कपड़े सीती थी और मुझे कहती थी सुई को कैलेंडर में ऐसे लगा दी। सुई होती है ना कि जब ढूंढनी हो तो आराम से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं चुभो दे, सुई मिल जाए। कैलेंडर में चुभो देता था मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। माँ बरामदे में बैठी है, कपड़े सी रही है, कपड़े सी के हो गए, सुई देती है हीर को कि जा अंदर जाके कमरे में कहीं पे चुभो कर आ जा। हीर गई, बाहर ही ना आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु। बाहर ही ना आई। माँ आवाज़ दे रही है बाहर आओ, दूसरे भी बहुत सारे काम है। और हीर नहीं आ रही। माँ ने कहा बाहर तो हुआ क्या? बाहर आई, आंखों में आंसू, हाथ में सुई। कहने की तेरे से सुई भी नहीं चुभोई जाती कहाँ पे? एक छोटा सा काम का है तुझे, सुई क्यों नहीं कहीं लगा के आती? आंखों में आंसू भर के कहती कहाँ लगाऊं सुई? जहाँ चुभोने जाती हूँ वहाँ रांझा नजर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ लगाऊं? हर जगह तो रांझा है, मैं उसे कैसे सुई चुभो दूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह है प्रेम की अवस्था। बाबा अनंत सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे। कहते थे प्रेम वो है, एक बार गुरु से हो जाए हर जगह पे गुरु नानक दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर ईर्ष्या खत्म, द्वेष खत्म, सारे अवगुण खत्म। क्योंकि जहाँ प्रेम आ गया अवगुणों की जगह ही नहीं रहती। प्रेम में तो दिखता ही केवल गुरु नानक है, तो ईर्ष्या किससे करेंगे, निंदा किसकी करेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब है ही सब गुरु नानक, पर ये बातों से नहीं। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लगता, हर कोई नहीं गुजर सकता। ये हर एक के बस की बात नहीं। यहाँ पे सर का सौदा देना पड़ता है। शरीर के ऊपर की बातें हैं ये। हीर रांझा का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है। क्यों आया है? क्योंकि शरीर की बात नहीं थी यहाँ पे, यहाँ पे आत्मिक प्रेम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ये जितने भी हुए श्री फरियाद, हीर रांझा, लैला मजनू, ये आपस में कभी मिल नहीं पाए। सस्सी पुन्नो, अगर शादी हो जाती तो इनकी प्रेम कहानी भी खत्म हो जाती। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो चलो मजाक की बात की मैंने। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रेम का सौदा है, सर का सौदा है। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा। प्रेम
रहे हैं, मन इतना जुड़ा हुआ बुल्ले शाह का, बड़ी कमाई वाले फकीर हुए बुल्ले शाह, और ऐसी ऐसी पंक्तियाँ, ऐसी ऐसी कविता है उनकी कि आदमी हिल जाता है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार के ऊपर तो ऐसी ठेस मारी, वो सुनी है ना आपने, कितनी बार दास्तान सुनाई है कि कोई अमृतल उठ के अपने अमृतल उठने पे अहंकार करे, तो बुल्ले शाह ने क्या कहा है कि रात को तो कुत्ते भी जागते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट पे चोट की है। राती जागे शाह सदावे, रात को उठता तो अपने को बड़ा समझता है, राती जागण कुत्ते तेरे तैथो होते, तेरे से पहले जागते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। राती भौंकण बस ना कर दे, फिर जा रड़िया में सुते तैथो होते, रात को पूरी रात भौंकते, तो थोड़ा सा जब के सो जाता है, पूरी रात भौंकते रहते हैं, और फिर जाके सोते गए पत्थरों के ऊपर, तू तो नरम बिस्तरों में सोता है, कुत्ते तेरे से अच्छे। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यार दा बुआ मूल ना छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते तैथो होते। अपने मालिक का दर नहीं छोड़ते, 100 जूते मारे मालिक, तुझे तो एक बात कोई कहते कहते मैं कल से नहीं आऊंगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुत्ते तुझसे अच्छे। अक्सर ये बात होती है, किसी को कोई टोक देना सेवादार को, ऐसे नहीं वैसे नहीं। बीच में मुझे पता चला, बहुत ज़रूरी पता चलना चाहिए उन्हें भी, मैं अंदर बैठा था, 20 सेवादार आए, मैं प्रसाद दे रहा था, तो बहुत सारी, मैं थक गया था, 3 घंटे से प्रसाद बांट रहा था, थक गया था। वो 20 को मैं नहीं दे पाया, 20 सेवादार थे लंगर सेवा से, उन 20 को मैं डब्बा नहीं दे पाया प्रसाद का। 4-5 दिन पहले की बात है कि मैं बोला कल परसों आ जाना, अगले दिन ही वो 20 नहीं आए। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। हमको बाहर खड़ा रखा आधा घंटा और हमको प्रसाद नहीं दिया, हम सेवा नहीं करेंगे। हम ऐसे ही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम सब ऐसे हैं। इतनी सी बात हो या थोड़ी बड़ी बात हो, कोई कुछ कह दे, गुरु का दर देखो, अगर किसी से नाराजगी हो उससे बात मत करो, गुरु का दर कैसे छोड़ सकती है। हम गुरु के लिए आते कि किसी इंसान के लिए। मैं थक गया हूँ, जुड़ो तो गुरु नानक से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से। मैं आज सही हूँ, कल गलत हो सकता हूँ। शरीर से मत जुड़ो, आज है कल नहीं, हजारों लाखों ऐसे आएंगे। वो स्थिर है, आदि सच है भी सच। गुरु को कैसे छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा है तै तो होते, यार दा मुँह भूलना छोड़ दे, पावे मारो 100 जूते, कुत्ते को 100 जूते मारे मालिक, वो नहीं छोड़ता दर, हम छोड़ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मुझसे नाराजगी है ठीक है, मुझसे ना मिलो। अमृत वाला कैसे छोड़ दिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कुत्ते हमसे अच्छे, बुल्ले शाह कहते हैं। फिर आखिर में कहते हैं, सुन बुल्लिया यार मना ले, नहीं तब बाजी ले गए कुत्ते। अगर अमृत वेले उठ के तूने यार मनाने, यानी भाव गुरु नानक को मनाने या गुरु नानक की उस्तत करने के सिवाय कुछ और काम किया, फिर तो बाजी लगे कुत्ते। अगर तू अमृत वेले उठ के जप रहा है नाम गुरु नानक को रिझाने के लिए, तो फिर तू जीत गया बाजी। नहीं, अमृत वेले उठा है पर ये सब नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है। क्योंकि कचरा उठाने वाले भी उठते हैं, ट्रेन पकड़ने वाले भी उठते हैं, मजबूरी में भी उठते हैं, बीमार भी उठते हैं। वो उठना नहीं, जो नाम जपने के लिए उठा है वो बाजी जीत गया, बाकी सारे बाजी ले गए कुत्ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बुल्ले शाह रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में। आस्था ऊंची है, मन जुड़ा हुआ है। मंदिर आ गया, फर्क ही नहीं पता चला मंदिर है कि मस्जिद। मंदिर में चले गए और वहाँ बैठ के नमाज अदा करनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ मौलवियों ने देख लिया, पंचायत बिठा दी, सब बैठ गए, फतवा निकाल दिया किसे सजा दी जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये मंदिर में कैसे चला गया मस्जिद छोड़कर, और मंदिर में जाके नमाज पढ़ रहा है मुसलमान होकर, फतवा निकाल दिया। तो बुल्ले शाह ने कितनी प्यारी बात कही है, इसे कहते हैं प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असा इश्क निमाज जदों नीतिया, असा भुल गए मंदिर मसीतिया, असा भुल गए मंदिर मसीतिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तो कहने की इश्क की नमाज पढ़ी थी, इश्क की, मेरा नमाज इश्क की है, मुझे नहीं पता मंदिर कौन सा और मस्जिद कौन सी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ले शाह कह रहे हैं, जब इश्क की नमाज हो जाए फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं दिखाई देता, फिर तो वो दिखाई देता है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहते थे, प्रिंसिपल गंगा सिंह जी बड़े कमाई वाले एक लिखारी हुए हैं, प्रैक्टिकल जीवन वाले। उनकी बहुत सारी किताबें बड़े बड़े ज्ञानी पढ़ते हैं प्रिंसिपल गंगा सिंह जी। कहने कि मैं उनके साथ जा रहा था, रास्ते में मस्जिद आई, उन्होंने वही माथा टेकना शुरू कर दिया जैसे गुरुद्वारे में टेकते हैं, रोड पर ही, और उठे ही ना, सारी ना उठाए।
काफ़ी देर के बाद मैंने कहा भाई गुरुद्वारे जा रहे थे, सामने गुरुद्वारा थोड़ी आगे जाके, आपने यहाँ क्यों माथा टेका? कहने लगे आज गुरु नानक मुझे यही दिखाई दे गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्शन तो गुरु नानक के करने थे ना गुरुद्वारे में जाके, मुझे यही दिखाई दे गया, मैंने यहाँ टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हम आज इतने कट्टर हो गए हैं, इतने कट्टर हो गए हैं, मैं कहता हूँ भले समय में, अच्छा है गुरु नानक पाशा के समय में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो वो जाते ना सोमनाथ के मंदिर तो आज डाल देते पकड़ के, देखो गुरु नानक पाशा मंदिर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोड़ना नहीं था उनको भी, इतना ज़्यादा बैर भर चुका है ना कि ये मंदिर कैसे चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा एक मित्र है अमृतसर में, स्नान की सेवा करता है, बड़ी ऊंची अवस्था है उसकी। वो कहता है एक दिन मैं रात के समय 12:30 बजे के करीब वो स्नान पे जाते हैं, अंदर सेवा 3 पैर के स्नान की सेवा होती है हरमंदिर साहब में। अपने घर से बाहर निकला, कहने लगा सामने मंदिर था, उसमें वो गा रहे थे, वो उस दिन जन्माष्टमी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे इतना प्यारा भजन गा रहे थे कि कृष्ण आजा कृष्ण आजा, ऐसा गा रहे थे। कह रहे मेरा मन इतना खींचा चला गया, मैं अंदर चला गया, मैं अंदर चला गया। आधा पौना घंटा 1 घंटा मेरा वहीं बीत गया, मैं वो सुनता रहा, मेरा मन जुड़ गया। कहते जैसे ही बाहर आया, बाहर 5-7 सिंह खड़े थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वीडियो बना ली और वायरल कर दी कि देखो हमारा सिंह ये अमृत छका हुआ चला गया मंदिर के अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो उसकी हालत खराब की बेचारे की, माफिया मांगनी पड़ी, उसकी गलती हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, कहाँ पहुँच गए हम? क्या बनाया था हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने? सिक्खी वो कंसेप्ट था, सिक्खी गुरसिक्खी के सारी दुनिया को अपने बस में ले लिया। आज कट्टरता ने हमें इतना चोट कर दिया है कि सिक्खी नहीं संभाल पा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिक्खी कंसेप्ट क्या था, क्या बना दिया? मैं अक्षर नहीं कह सकता जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किताब में लिखे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किताब लिखी, पूरा अध्ययन किया, पूरी इंडिया घूमकर, पूरी दुनिया घूमकर के सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट धर्म कौन सा है, उसकी अपनी सोच। और सारा कुछ देखकर इतना इतिहास में हर पैर पर उसने इतनी कुर्बानियाँ देखी, और आखिर में 4 पंक्तियाँ लिखी जो मैं स्टेज पे सुनाने से संकोच करता हूँ। उसने गाली दी, गाली लास्ट के 4 पंक्तियों में, अपनी बुक जहाँ ख़त्म होती है सिखों को गाली देकर लिखा है। क्या गाली दी, मैं लिख भी नहीं, बोल भी नहीं सकता। कहते हैं हमारा एक जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ गया, हमने आधी दुनिया क्रिश्चियन बना दी। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर सिक्खी में हर पैर पर कुर्बानी, और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ और ऐसे ऐसे उपदेश गुरु नानक पातशाह के सारे संसार को रखा ही नहीं। 4 दरवाजे बनाए हरमंदिर साहब के गुरु रामदास जी ने के। हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख ईसाई आए, सब एक जैसे हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर आप लोगों ने सिक्खी खुद नहीं संभाली, दुनिया को क्या संदेश देना था। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वजह कट्टरता कि ऐसे क्यों वैसे क्यों। मैं नहीं कहता मर्यादा बुरी चीज़ है, मर्यादा बहुत सही चीज़ है, पर मर्यादा को लांग के एक ऊपर चीज़ है प्रेम। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन झूठा प्रसाद खिलाता है? झूठा खिलाता है गुरु को? कोई नहीं। पर बिल्ली के झूठे पैर राम जी ने खाए, मर्यादा छोड़ कर खाए। कहा क्यों? प्रेम। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रह सब जी का पाठ समय पे करना ये मर्यादा है, पर किसी का रात को करने का भी मन करे, ये प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम मर्यादा से ऊपर है, और ये पॉइंट ही बस हम नहीं समझ पा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंधी बोले वाले भाई कभी कोई गलती कर बैठते हैं, उन्हें नहीं मर्यादा का पता, पीछे पड़ जाते हैं उनके। अरे प्यार, ये इतने प्यारे हैं, इनको प्यार से कोई बात करो, कभी टालते ही नहीं। इन्हें पता नहीं है, बस इन्हें थोड़ा समझाओ, कैसे नहीं मर्यादा पालन करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कंसेप्ट बाहों में गले लगाने का है, धक्के मारने का नहीं है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम में ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा। प्रेम में कौन सा नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम बस प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हराय साहब जी के पास माता जी आ गए थे ना, छोटी सी घटना है। माता गरीब है, बहुत बुजुर्ग हो गई है, पर मन है कि गुरु हराय साहब जी मरने से पहले मेरे हाथ से 2 रोटी खा लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो रोज 2 रोटी बनाती है, थोड़ा घी लगा के हाथ में पकड़ के रखती है। एक बार जाने लगी महल में तो देखा कि इतने सारे राजे महाराजा बैठे हैं गुरु हराय साहब जी के चरणों में, और डर के वापस आ गई और पेड़ के पीछे जाके
रोने लगी। गुरु हरराय साहब जी उठे, सारे राजाओं को छोड़ के घोड़े पे सवार हुए और कहाँ पहुँच गए? जहाँ ये माता रो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। कहते माता भूख लगी है, खाना दे। घोड़े पे सवार होकर ही वो 2 रोटियां गुरु हरराय साहब जी ने छकी और ये माता लगाम पकड़ ली घोड़े की, देखते जा रही है, दर्शन करते। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सपना पूरा हो गया, गुरु हरराय साहब जी मेरे हाथ की रोटी खा रहे हैं। और क्या कहती है? तू पापी मैं बख्शनहार, तू पापी मैं बख्शनहार। सेवादार पास में खड़ा, कहने का माता क्या कह रही है? तू सोच तो समझ के बोल, क्या कह रही है? ऐतिहासिक घटना है, तू गुरु साहब जी को पापी खुद को बख्शनहार कह रही है? इतना बड़ा पाप। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी ने टोका सेवादार को, क्या किया तूने ये मूर्ख? इतना रस आ रहा था उसके कहने में, तूने वो रस खराब कर दिया। तू बाहर के शब्द देख रहा है, मैं भीतर का देख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द तो कितने गलत हैं कि तू पापी मैं बख्शनहार, पर गुरु हरराय साहब जी भीतर का पढ़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते इसका प्रेम देख, ये प्रेम में बोल रही है, इस प्रेम के सदके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम में लफ्ज नहीं चुने जाते। ये बाणी पढ़ती है ना, बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ती है, एक अक्षर भी गलत है फोन आ जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि अक्षर ऐसा नहीं ऐसा था, और सही है, बाणी शुद्ध पढ़नी चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि गुरु की बाणी है, शुद्ध पढ़नी चाहिए। पर जब प्रेम हो जाए, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कविता निकलती है, फिर कविता का अगेंस्ट करते भैया कविता कच्ची बाणी पढ़ती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 52 कवि रखे थे, वो तो खुद बाणी का रूप थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि कविता प्रेम से निकलती है, प्रेम से अपने भीतर के बोल बाहर निकलते, फिर वो गलत सही कुछ भी हो सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कविता हम पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ भी गलतियां जो किसी का फोन नहीं आएगा, कविता है चलेगा, खुद लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक शराबी जब बात करता है तो उसे होश होता है, गलत शलत बोलता है, होश में आता है तो माफी मांगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और प्रेम से बड़ा तो नशा कोई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी बातों पे क्या ध्यान देना, वो तो क्या कर रहा है उस पर क्या ध्यान देना, उसकी तो सोच देखो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। इसीलिए कहा है प्रेम वाली गली विचों कोई लंघदा, कोई लंघदा जी, कोई लंघदा। ये बोल भी बुल्ले शाह जी के ही हैं। कोई लंघदा, कोई लंघदा, कोई लंघदा। भाई नंदलाल जी की कविताओं में भी ये पंक्तियां मिलती हैं बार बार। प्रेम वाली गली विचों कोई लगता, हर कोई नहीं निकल सकता, ये सर की बाजी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे जिससे प्रेम हो जाए फिर किसी बात का डर नहीं, गुरु से एक बार इश्क हो जाए। वो घटना दास ने पहले भी बहुत बार सुनाई है। मैं रुक्मणी हमेशा कृष्ण जी को टोकती है कि मैं आपकी धर्मपत्नी, दुनिया कहती है राधा कृष्ण राधा कृष्ण। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरा नाम कोई लेता ही नहीं, उसमें ऐसी क्या खास बात है? आप उसका नाम आपसे भी पहले लिया जाता है और मेरा नाम आपके बाद में भी कोई नहीं लेता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि धर्मपत्नी मैं हूँ आपकी, ब्याह मुझसे हुआ है आपका। कृष्ण जी कहने लगे समय से समझाऊंगा तुझे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। लीला रची, बीमार पड़ गए, लेटे हुए, वैद्य आए, हकीम आए, थक गए, ठीक ही ना हो, और कह रहे बस अब ये नहीं बचेंगे, समा हो गया इनका। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो रुक्मणी कहती है देखो आप तो खुद भगवान हो, आप खुद बताओ ना रास्ता आपको ठीक करने का। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे एक तरीका है पर कोई करे तो कोई करेगा नहीं। तो कहने के बताओ, कहने के कोई अपने चरण धोकर मुझे पिला दे चरणामृत, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो रुक्मणी कहने लगी ये कौन करेगा, आपको जो कोई अपने चरण धोकर भगवान को कौन पिलाएगा? तो कृष्ण जी कहते तू मुझसे इतना प्रेम करती है, तू पिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, मुझे आपको अपने चरण धोकर आपको पिलाने से मुझे नरकों में जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गई,
सुनेहा मिला इस बात का राधा के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ी चली आई, अपने पैर धोए, उसी वक्त पानी लेकर कृष्ण जी के मुख में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रुक्मिणी कहने लगी क्या किया तूने? अपने पैर धोकर कृष्ण जी को पानी पिला दिया, तू नरकों में जाएगी। कहने लगी 100 नरक परवान, मेरा काना ठीक हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नरक परवान है अगर प्रेम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चा प्रेम है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को क्या लिखने की जरूरत है, एंड कर दिया। जिन्हें प्रेम किया ये भी गा लेते हैं। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। 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 साच कहो सुन ले हो सबे। 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 जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। 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 साच कहो कहाँ भयो जो तो लोचन मूंद के बैठ रहो बख्तियार लगायो। कहाँ भयो जो तो लोचन मूंद के बैठ रहो बख्तियार लगायो। बैठ रहो बख्तियार लगायो। बैठ रहो बख्तियार लगायो। बैठ रहे बख्तियार लगायो। जिन
सुन हाथ फिर लिए सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो बास कियो बिखे यान सो बैस के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो प्यार से बोलिए धन शॉर्ट में समझ लेते हैं। आंखें मूंद कर समाधि लगा के बैठा है, क्या लाभ अगर भीतर प्रेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पे जाके स्नान कर रहा है, क्या लाभ अगर भीतर प्रेम नहीं। बांस की विख्यान सो बैठ के ऐसे ऐसे सो बैस बताओ। अकेला जंगल में जाके बैठा है उदास होकर कि भक्ति करनी है पर भीतर प्रेम नहीं, क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आखिर में क्या कहा है, साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो साच कहो साच कहो साच कहो धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सबसे ऊपर सीढ़ी कौन सी है, प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, बिना नेम के प्रेम हासिल नहीं होता। नेम की गली में से गुजर कर प्रेम हासिल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका नित्यनेम पक्का नहीं वो तो प्रेम की बातें सिर्फ कहानी समझ कर सुने। अगर प्रेम की सीढ़ी को चढ़ना है तो नित्यनेम पक्का करना पड़ेगा। अमृत वेले का रोज का जिसका नेम होगा प्रेम की दात झोली में पड़ेगी ही पड़ेगी। वचन बाबा नंद सिंह जी के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। प्रेम दी गली विचों कोई कोई लंघदा, मैं तो कहता हूँ नेम दी गली विचों भी कोई कोई लंघदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी छोटी बातों से नेम छोड़कर बैठ जाते हैं। घर में शादी थी, कोई मर गया, बीमार पड़ गया, अब समझो बात कौन सी कर रहे हैं, प्रभु को पाने की। और ये रोज़मर्रा की बातों की वजह से अमृत वेला नहीं छूटना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो नाई गुरु मेहर करे इस बार ऐसा ना हो, चाली के बाद ही प्रेम खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेम खत्म हो जाता है कि 40 दिन के लिए ही आना था बस। गुरु नानक मेहर करे, सुमत बख्शिया में। हम बात कर रहे हैं PhD की, बैठे नर्सरी में हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर नर्सरी भी ज़रूरी है, पर अभी आगे की क्लास चढ़ जाओ, नित्यनेम पक्का कर लो। मेरी बेनती है, नित्यनेम पक्का करो, नित्यनेम पक्का करो, अमृत वेले का नित्यनेम पक्का करो। ये भक्ति, ये बंदगी, ये गुरु प्रसाद, ये प्रेम सब अपने आप वर्त जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।